मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृताय। हम सब लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि का अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के अध्ययन में हमने विसर्ग संधि के प्रायः सभी सूत्र पढ़ लिए हैं, केवल अंतिम के 2 सूत्र बचे हैं। उन अंतिम के दोनों सूत्रों को हम इस पाठ में देखेंगे। एक पहला सूत्र है, उसमें से एतत् तदोह सुलोपो कोर नई समासे हली। उस सूत्र का मैं पदच्छेद केवल लिखता हूं, एतत् तदोह। ये पहला शब्द है। दूसरा शब्द है सुलोपः। फिर उसके बाद तीसरा शब्द है अकोह। फिर उसके बाद है अनई समासे। इतने शब्दों को आप समझ जाएंगे तो आप पूरे सूत्र को समझ जाएंगे। अनई समासे। और फिर उसके बाद है हली। यह सूत्र एतत् तदोह सुलोपो कोर नई समासे हली। अब ये सूत्र क्या कहता है? एतत् और तद, ये 2 शब्द सुना होगा आप सबने, सर्वनाम शब्द हैं जिसको तीनों लिंगों में चलते हैं। एषः, एषः, एतौ, एते, ऐसे रूप चलते हैं ना। और स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि, ये जो रूप चलता है। तो एतत् और तद, इन दोनों शब्दों के सु का लोप हो जाता है। सु यानी क्या? सु यानी क्या होता है आप जानते हैं? सुप्रत्यय। यानी एतत् और तद, इन 2 शब्दों के बाद आने वाले सु, सु औजस वाले सु, प्रथमा एक वचन वाले सु का लोप हो जाता है। सु का लोप हो जाता है यानी राम के बाद सु लगता है तो रामा बन जाता है जी। वो जो विसर्गवा होता है ना सु के जगह पे, वो विसर्ग नहीं दिखता है, वो सु ही है, विसर्ग बन जाता है, यानी वो नहीं दिखता, वो सु का लोप हो जाता है। ठीक। पर कब? अकोह, यानी वह सु क के बाद नहीं आना चाहिए। एतद और तद शब्द का होना चाहिए, पर अकोह, क के बाद न हो। ठीक। अककारयोः, यानी ऐसा शब्द हो जिसमें का के बाद में सु न हो। क्योंकि बालक नहीं, शब्द तो 2 ही बता दिए ना। जी। अच्छा सर, शब्द तो 2 ही है, एतद और तद। पर एतद और तद शब्द में कभी कभी कोई अलग प्रत्यय लग जाने के बाद उसमें अंत में क आ जाता है। अब ये सर्वनामना मकच प्राक्टे अकच प्रत्यय लगा देंगे तो एषकः बन जाएगा। अच्छा। एषकः, इसमें एतद शब्द है, एषकः में एतद शब्द है, उसके बाद सु प्रत्यय का वो विसर्ग है, पर वह क के बाद है। क के बाद वाला ना होना चाहिए। यानी यहाँ 2 वचन में क्यों है? क्योंकि एतद में का आया हो और तद में का आया हो, इन दोनों का के बाद ना हो ऐसा विसर्ग। ठीक, ऐसा सु हो। एतद और तद के क के बाद ना आया हो ऐसा सु प्रत्यय हो, क के बाद ना आया हो। और फिर एतद और तद नई समास में ना हो, अनई समास है। अनई समास है यानी नई तत्पुरुष समास एक होता है जिसमें आगे अ जुड़ जाता है। जैसे ब्राह्मण को अब्राह्मण कर देते हैं, अश्व को अनश्व कह देते हैं, है ना, वह नई समास है। नई समास में आगे अ अथवा अन जुड़ जाता है। तो नई समास न हो, अनई समास है हली। अब स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा हो, मैं स्थिति का बता देता हूं, एतद हो और सु हो, उसके तुरंत बाद क्या हो? हल हो। एतद हो, सु हो, हल हो। और एतद के सिवाय अब यहाँ दूसरा क्या है? तद हो, अथवा उसके बाद क्या हो? सु हो, और उसके बाद क्या हो? हल हो। हली कहा है ना। तो हली का अर्थ ये है कि तुरंत बाद में हल यानी कोई भी व्यंजन हो। तुरंत बाद में कोई भी व्यंजन हो तो ऐसे सु का लोप हो जाता है, ऐसे सु का लोप हो जाता है। पर कब? एतद और तद में आने, एतद और तद के बाद यह जो सु आ रहा है वह क के बाद ना हो, एषकः या सकः के बाद वाला ना हो। ठीक। तो और दूसरी चीज क्या है? अनई समास है, यानी नई समास
ना हो। नहीं समास जैसे सह कहते हैं ना, सह तद शब्द का सह बन जाता है, लेकिन वही सह असह हो तो नहीं होगा। एषः कहते हैं, एषः की जगह अनेषः हो तो नई समास में है तो नहीं। ठीक है, जी जी ऐसा। और तुरंत बाद में हल ही होना चाहिए। तुरंत बाद में क्या होना चाहिए? हल। ही होना चाहिए। तो ये सूत्र का संक्षेप में अर्थ यह हुआ, एतद और तद का सु होना चाहिए, उस सु का लोप हो जाता है यदि वह क के बाद ना हो तो, और नई समास में ना हो तो, और उसके तुरंत बाद व्यंजन हो तो। तीन शर्त है, वह नई समास में ना हो, वह क के बाद ना हो, और उसके तुरंत बाद हल हो। ये तीनों चीज आ रहे हो तो एतद और तद के सु का लोप हो जाता है। ठीक है, हो गया। तो अब इसको हम उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण में क्या कहा है? मान लीजिए एतद शब्द है ना, जी और फिर उसके बाद सु प्रत्यय लगा है, और उसके बाद विष्णु है। कौन है? विष्णु। ऐसा विष्णु हमें सिद्ध करना है। अब आप सोचेंगे एतद में ता और द के स्थान पे स कहाँ से आ गया? तो अभी सूत्र अभी हमने नहीं पढ़ा है, जब हम षड्लिंग पढ़ेंगे तो उस सूत्र को जानेंगे विस्तार से। तदोह सह सौ अनंत्योः, तदोह सह सावनंत्योः, ऐसा सूत्र है। ता और द दोनों के स्थान पर स कर देता है। अच्छा, ता और द दोनों के स्थान पे क्या कर देता है? स कर देता है। ठीक, तो इसमें से ता हट जाएगा, द हट जाएगा, दा के स्थान पे कब सा होता है, ऐसा कुछ शर्त होगी ना? तुरंत पर शब्द क्या है? शर्त यह है कि वह ता और द एतद या तद शब्द का होना चाहिए, तो उसको सा हो जाता है। और दूसरा शर्त यह है कि उसके तुरंत बाद सु प्रत्यय होना चाहिए। तब एतद और तद का ता और द हो, उसके तुरंत बाद सु प्रत्यय हो, तो उस ता और द के स्थान पे स हो जाता है। सूत्र क्या बोले सर, एक बार फिर बोल दीजिए। तदोह सौ तदोह सह सावनंत्योः, जी जी तदोह सह सावनंत्योः, ऐसा सूत्र मिलेगा। तो उस सूत्र से इस ता और द के स्थान पर क्या हो जाएगा? स। ठीक है, जी जी अब ये स, इसमें से ता हटेगा और द हटेगा। ठीक है, और स जुड़ेगा, तो स कहाँ जुड़ेगा? ता और द हटा था ना, आ तो नहीं हटा था ता के बाद वाला, जी जी। आ तो नहीं था, हटा था ना। उस ता के स्थान पे और उस द के स्थान पे ता और द दोनों हट गए, स आ गया, अच्छा सर, दोनों को हटा के सा आएगा। और ता वाला आ इस स में जुड़ जाएगा, तो ऐसा हो गया एस। ठीक, जी जी जी। एस बन गया। अब इस स को हम आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य सकार कर दें, यानी दंत सकार के तुरंत पहले, दंत सकार कहीं भी है, ये ध्यान रखिएगा, दंत सकार कहीं भी है, उसके तुरंत पहले यदि इण कवर्ग आता है, इण कवर्ग, इण यानी ई उ रेलरी ए ओ आई ओ ह य व र ल अथवा क ख ग घ ङ, इतने वर्ण आते हैं किससे? दंत स के तुरंत पहले, तो उस दंत स को मूर्धन्य श हो जाता है। अगर चार में सिर्फ आ को छोड़कर कोई हाँ, भी स्वर आएगा। जी जी। तो क्या हो जाएगा? यह दंत सकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, क्या बन जाएगा? एष। और अगर मान लीजिए यहां तद शब्द होता तो तद और सु होता, और उसके बाद क्या होता? शिवः मान लीजिए, तो ता और द दोनों के स्थान पे क्या आ जाता? स आ जाता, आ जाता ना। आ जाता। ता और द दोनों के स्थान पे स आ जाता, स आधा था उसमें ता वाला आ जुड़ जाता स। यहाँ ये वाला स जो है यह इण अथवा कवर्ग के बाद नहीं है, ये वाला स है वो इण अथवा कवर्ग के बाद है, उसके तुरंत पहले इण है, इसके तुरंत पहले कुछ नहीं है, इसलिए ये वो अपने वैसे का वैसा रह जाएगा और ये मूर्धन्य हो जाएगा। तो एष सु विष्णु है ना, ये सु है, सु में से मान लीजिए स ही बचा है, पर हम पूरा सु ही अभी रख रहे हैं। ठीक, सु में से स बचेगा, वो आप अपना कर लेंगे, उपदेश नासिक इत से इत संज्ञा करके तस्य लोपा से लोप भी कर लेंगे। तो स सु शिवः होगा। होगा। अब इसके बाद शिवः या शंभु, यहाँ शंभु दिया है उदाहरण में, तो अब देखिएगा शिव हो या शंभु हो, बात एक ही है। तुरंत बाद का वर्ण हल व्यंजन यानी हल वर्ण यानी व्यंजन होना चाहिए, तो ये देख लीजिए ये शंभु है यानी व्यंजन है, ये तो स्पष्ट है ना। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा? यह जो दोनों स्थिति है, दोनों स्थिति में इस पूरे सूत्र को लगाएंगे।
एतद और तद शब्द के बाद आने वाला सु प्रत्यय हो, है कि नहीं? जी जी पहला शर्त एतद तद और सु, है कि नहीं? एतद और तद शब्द के बाद आने वाला सु हो, और उसके बाद अकोह यानी वह क के बाद ना आ रहा हो। या किसके बाद आ रहा है? मूर्धन्य श के बाद आ रहा है, या दंत स के बाद आ रहा है कि नहीं? जी जी आ के बाद आ रहा है, ठीक, पर क के बाद नहीं है। जी मूर्धन्य श और आ के बाद आ रहा है, ये दंत सा और आ के बाद आ रहा है, सु का के बाद तो नहीं है। पर अनई समास है, नई समास तो नहीं हुआ है ना यहाँ पर। नहीं हुआ, आगे ये अ अथवा अन ये तो नहीं जुड़ा है ना। नहीं जुड़ा। तो ऐसा हो और उसके तुरंत बाद हल हो, ऐसी सभी शर्त लग रहे हैं ना यहाँ। जी जी तो ऐसी स्थिति में इसके विसर्ग का, इसके सु का लोप हो जाता है। दोनों के सु का लोप कर दिए, दोनों जगह देख लीजिए, तुरंत बाद में क्या है? हल वर्ण है। क्या बचा? स शिवः या स शंभु एस विष्णु, ऐसा ही बनेगा ना। ऐसा ही बनेगा। एस विष्णु स शंभु या स शिवः। कहीं भी आप एस स ऐसा प्रयोग करते हैं ना, स भगवान, अभी है तो ना? सर समझ ही नहीं पा रहे थे। सवर्णलिंगी सवर्णलिंगी विदित समायेव स, हम सोचे वह सर सह कि का वहां भी, कैसे हो गया। वहां भी यहाँ इसी सूत्र से ये क्या हुआ है? तुरंत बाद में वहां भी स के बाद सु प्रत्यय था तत्शब्द के बाद, जी और उसके तुरंत बाद वर्णलिंगी का व था, हल था, और का के बाद नहीं है, नई समास में नहीं है, इसलिए उसका सु का लोप सर हो, ये नित्य लोप होता है। नित्य लोप होता है। वाह वाह। तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। आपको संधि करनी है तो आप लोप करिए, संधि नहीं करनी है तो वैसे रखिए। जी जी ये भी बात है। हाँ, आप सब भी कर सकते हैं, सब भी कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या कहे हैं? पहला प्रश्न यहाँ उठा रहे हैं। पहले इसकी वृत्ति को पढ़ लेते हैं। अककारयोः, अककारयोः मतलब ककार के बाद न हो ऐसा, अककारयोः ककार के बाद ना हो ऐसा, एतत् तदोः, एतत् और तद का जो सु है, एतत् तदोः यह सुः, एतत् तदु का जो, एतद और तद शब्द का जो सु प्रत्यय है उसका सुः तस्य लोप, वो सु का लोप हो जाता है। कब? यदि तुरंत बाद में हल हो तो, न तो नई समास, नई समास में होगा तो नहीं, नई समास तो न समास में भी नहीं, और नई समास में नहीं, और कवर्ग के बाद भी नहीं, का के बाद नहीं, कवर्ग नहीं। का के बाद भी नहीं, नई समास। अब फिर पहला प्रश्न इन्होंने कहा, पहला प्रश्न इन्होंने क्या उठाया? अकोह इति किम, अकोह किम, यानी आप इस सूत्र में अकोह क्यों कह रहे हैं? ठीक, तो समझिए ऐसा, ठीक है, आप कह रहे हो तो हम मान लेते हैं अकोह नहीं है, ठीक है। जी अगर इस सूत्र में अकोह नहीं होता तो क्या समस्या आती? समस्या ये आती, एषक अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेह सूत्र से अकच प्रत्यय होकर एषक बन गया है। अगर, ठीक, क्या सूत्र है सर? अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्टेह, अगर अकच प्रत्यय होकर एषक बन गया है यदि, तो इस एषक के बाद जो सु है और उसके तुरंत बाद क्या है? एषक के बाद सु है, उसके तुरंत बाद रुद्र है। महेश जी, तो ऐसा समझिएगा, एषक है, उसके बाद सु है, और सु के बाद क्या है? रुद्र। यहाँ एतद या तद शब्द में है कि नहीं? है। या एषक की जगह शक होता तो ये तद शब्द वाला शक, सु और रुद्र, सरुद्र बनाना होता तो, ठीक है ना? है सर, अब भी है का है। तो यहाँ पर क्या है? अगर इस सूत्र में अकोह ना होता तो, अगर इस सूत्र में महेश जी अकोह नहीं होता तो क्या होता सूत्र का अर्थ? एतद और तद के सु का लोप हो जाता है यदि वह नौ समास में ना हो तो यह भी एतद शब्द का है, ये तद शब्द का है, इस सु का भी लोप होने लगता है। तो यहाँ बनता है एषक रुद्र बन जाता है। एषक रुद्र बन जाता है, ये शकर रुद्र बन जाता है, बनता ना। लेकिन अकोह कहा है सूत्र में, अकोह ना कहते तो ये समस्या आती। जी 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 अकोह कह देने से यदि क के बाद आ रहा है तो ऐसे सु का लोप नहीं होगा, ठीक है। जी ऐसे सु का लोप नहीं होगा, उस सु का स बचेगा, उपदेश जन्मराशि की सहित संज्ञा होकर तस्य लोपा से लोप होकर सु का स बचेगा, उस स के स्थान पे रू से रू करेंगे और उस रू के स्थान पे र बचेगा, ठीक है। जी और उसको खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एषकः रुद्रः, एषक और सकः रुद्रः। या फिर
आप सीधे विसर्ग नहीं करना चाहेंगे तो उस रू के स्थान पे हमने जो हसी च नियम पढ़ा है, रुद्रा कर रहा हस में आता है कि नहीं? आता है। मान लीजिए सस की सस जिस रू से उस सा के स्थान पे हमने रू किया था, ए सक रू रुद्रा, सक रू रुद्रा, स के स्थान पे रू हुआ है। उस रू को हम क्या कर देंगे? रू के स्थान पे सस जिस रू से जो रू आया है वही रू, उस रू के स्थान पे क्या कर देंगे? हसी च से ऊ कर देंगे। हसी च क्या कहता है? पहले अवर्ण हो, उसके बाद रू हो, उसके बाद हश हो। अवर्ण हस, अवर्ण रू हश, तो रू के स्थान पे क्या आ जाता है? ऊ। ऊ आता है ना हसी च से, आ जाएगा। तो यहाँ रू को हटा के क्या हो जाएगा? ऊ। एशक ऊ सक ऊ रुद्रा। आद गुणा से इसमें आ, इसको ऊ को गुण कर देंगे तो ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर अगर रू कराना होता हाँ तो रोरी लग जाता। हाँ, और क्या हो जाता? सको रुद्रा बन जाएगा, एशको रुद्रा। यहाँ अकोह कहने के कारण ही एशको रुद्रा बना है। अगर अको नहीं कहते कि कवर्ग के का के बाद आने वाला सु नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर ना कहते तो एशक रुद्रा बनता, जो कि अनिष्ट है। ठीक है, अब चलिए ठीक है, तो एशको रख लेते हैं। आप एशको रख लीजिए, अनई समासे को हटा दीजिए। अगर इस सूत्र में से अनई समासे हट जाता तो क्या बन जाता सूत्र? एतत् तदोह सुलोपो अकोह हली। अनई समासे नहीं रहता, अकोर हली ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होता? तो नई समास में एतद और तद शब्द के बाद आने वाले सु का लोप भी होने लगता। जैसे क्या दिया है? सह शब्द बनता है ना प्रथमा एकवचन में, उस एतद शब्द, एतद नहीं, यहाँ तद शब्द है और तद के ता और दा के स्थान पे स हो गया, तदो सावनंत्यो से, तो अस बन गया है। बन गया है ना? बन गया। ये नई समास का नई का आ है। जैसे ब्राह्मण में आगे आ जुड़ जाता है, अब ब्राह्मण, न ब्राह्मण इति अब ब्राह्मण, न सह इति असह असह। बनेगा ना? न सह इति असह, न एसह इति अनेशः। आगे अन जुड़ेगा। अगर पहला वर्ण स्वर है तो अन जुड़ेगा, और अगर पहला वर्ण व्यंजन है तो अ जुड़ेगा। जैसे अब ब्राह्मण, अन अस्वः, अनस्वः। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अस, यह जो अस है यह तद, एतद शब्द नहीं तद शब्द है ना। यह मान लीजिए अनेश है, अन जुड़ा है आगे, क्योंकि एश शब्द था, सॉरी एश था ना, एश का पहला वर्ण क्या है? व्यंजन है, इसलिए अनेश बन जाएगा, अनेश। और फिर उसके बाद क्या है? शिवा। और फिर यहां भी शिवा हो। यहां देख लीजिए, एतद और तद के बाद है सु, यहां भी सु, इस सु का लोप होने लगता। पर सूत्र में क्या कहा है? अनई समास, यानी नई समास वाला सु होगा तो उसका लोप नहीं होगा। नई समास वाला सु होगा तो उसका लोप नहीं हो पाएगा। सु का लोप नहीं होगा तो क्या होगा? सु का सा को रुद्र विसर्ग करके सा को पहले रू करेंगे और रू के स्थान पे रा बचेगा, रा को विसर्ग कर देंगे तो क्या बन जाएगा? या फिर आप यहाँ पर खराब ये वो सूत्र भी लगा सकते हैं, विसर्जनीय से सह और स्तोष चुनाचुह, तो अशस शिवः अनेशस शिवः भी बन जाएगा। पर वा सरी से जब आप विकल्प से विसर्ग करेंगे तो असह शिवः और अनेशः शिवः बनेगा ना, असह शिवः। अब उसके बाद अगला प्रश्न कर रहे हैं कि हाली किम। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तुरंत बाद में हल होना चाहिए? अगर तुरंत बाद में स्वर है तो क्या होगा? तो मान लीजिए एश है, उसके बाद सु है, एतत् शब्द के बाद सु है ना, और फिर उसके बाद क्या है? अत्र है। तुरंत बाद में हल नहीं है, क्या है? अच है। सु के तुरंत बाद क्या है? अच है, हल नहीं है। इससे पहले जितने उदाहरण हम देखते आए, चाहे वह कौन सा हो, चाहे इससे पहले जो हमने एस विष्णु देखा था, स शिवः देखा था, स रुद्रः देखा था, स शंभु मतलब एशको रुद्रः, जितने भी उदाहरण देखे थे अश शिवः, सब में तुरंत बाद में वाला वर्ण कौन सा था? हल था। पर यह अत्र, यह क्या है? स्वर है। अगर मान लीजिए यदि ऐसा सोचिए कि इसमें हल ही ना कहा होता
एतत् तदोह सुलोपोकोर नई समासे, केवल इतना कहा होता, हल ही ना कहा होता तो इस जगह पर भी सु का लोप हो जाता, एस अत्र हो जाता है कि नहीं। पर हल ही कहने से क्या ज्ञात होता है कि सु के तुरंत बाद में हल होना चाहिए, यानी यह जो सु है वह हल के पूर्व में होना चाहिए। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तो यानी सप्तमी से जो हली कहा है उस हली के पूर्व में आना चाहिए सु, हल के। यह तो अच के पूर्व में आ रहा है, ठीक। तो अच के पूर्व में आने के कारण इस सु का लोप नहीं होगा, और सु का लोप नहीं होगा तो सु का जब सा बचेगा ससजुसो रू से, उस सा के स्थान पे क्या कर देंगे आप, और रू का क्या बचेगा, रा, एष र अत्र। और यहाँ आप देखिए, यहाँ जो रू है कैसा है, अतोरोरप प्लुताद प्लुते, दोनों तरफ यहाँ भी आ है यहाँ भी आ है, दोनों तरफ आ हो और बीच में रू हो तो उस रू के स्थान पे क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। अतोरोरप प्लुताद प्लुते सूत्र से यहाँ पे उस रा के स्थान पे, रू का जो रा है उसके स्थान पे ऊ कर देंगे, एष ऊ अत्र। एष में आ है, यहाँ ऊ है, आ और ऊ को जोड़ कर देंगे तो यहाँ से आ हट जाएगा, यहाँ से ऊ हट जाएगा, दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा, ओ, ओ आएगा ना, आद गुण से गुण आ जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, एष आधा बचा है, एष क्योंकि आ हट गया है, एष ओ अत्र, है ना। इसी को हम दूसरे तरह से लिख देते हैं ऐसे, इसमें ओ की मात्रा चढ़ा देते हैं, एषो अत्र। अब यहाँ पर एंग पदांतादति, आप सूत्र पकड़ लिए हैं कि क्या हो जाता है, अगर शब्द का अंतिम वर्ण एंग यानी ए ओ हो, क्या हो, एंग यानी ए ओ हो, और उसके तुरंत बाद अत हो यानी ह्रस्व आ हो तो पूर्व रूप हो जाता है। तो ये पूर्व रूप यानी ओ और आ, ओ और आ इन दोनों में से पूर्व रूप, पूर्व कौन सा है, ओ, यही ओ बचेगा, क्या हो जाएगा, ये आ इस ओ में समाहित हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, एषोत्र, आ इसी में समाहित हो गया। आप उस आ के जगह पे अवग्रह कहीं कहीं दिखा देते हैं कुछ लोग, पर पाणिनि जी ने कोई सूत्र का नियम नहीं बनाया है कि अवग्रह दिखाना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बन जाएगा, एषोत्र बनेगा ना महेश जी, सूत्र बन गया सर। तो अब इस तरह से हमने ये सूत्र पढ़ लिया, एतत् तदोह सुलोपो कोह नई समासे हली। ये सूत्र का पूरा सारांश ऐसा है कि एतद और तद का सु हो, एतद और तद का सु हो, उसके तुरंत बाद हल हो तो उसका सु का लोप हो जाता है, पर वह सु अक यानी कवर के क के बाद नहीं आना चाहिए और नई समास में नहीं आना चाहिए, ठीक है। शर्त लगा दिया तो ऐसे सु का लोप हो जाता है। एष विष्णु ससिंभु इत्यादि उदाहरण हमने देखे। अब इस विसर्ग संधि का अंतिम सूत्र है जो कि ऐसा है, सोचि लोपे चेत पाद पूर्णम। उस सूत्र का भी पदच्छेद ही मैं लिखता हूं, सूत्र आप सबके सामने लिखा हुआ है, सह अचि लोपे चेत पाद पूरणम। ऐसा है, स इत्यस्य वृत्ति में आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, स इत्यस्य सोर लोपो स्यादचि पदश्चेल लोपे सत्येव पूर्येत सेमाम विद्धि प्रभृतिम सैष दासरथी राम। इति विसर्ग संधि। देखिए स यानी तद शब्द वाला, जी 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 तद शब्द के बाद तद शब्द का जो स है, सस, जी यह जो सस है ना, वह सस क्या है, प्रथमांत अनुकरण का लुप्त षष्ठी है, ठीक। तो क्या कहता है, सुलोप इति वर्तते, सुलोपो अकोह नई समासे हली से सुलोपः की अनुवृत्ति आती है, ठीक। सह सह सुलोपः, ठीक, सह सुलोपः। उस सस तत्शब्द का जो सस है, उस सस का सु का लोप हो जाता है, ठीक है। तद शब्द का तद शब्द में आप प्रथमा एक वचन में क्या बनाएंगे, सह बनता है ना,
सह कब बनता है? पहले सस रहता है, उसी सा को रुत्व विसर्ग होकर सह बनता है ना। पहले सस सु प्रत्यय का स जुड़ता है, तो सस वाला जो स है यानी सु प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है। कब? लोपे चेत पाद पूरणम, यदि लोप होने पर ही पाद की पूर्ति हो। यह छंद व्यवस्था के लिए सूत्र है, सामान्य रूप में यह सूत्र नहीं है। पर लोक में आप कहीं श्लोक पढ़ रहे हैं, श्लोक में ऐसा प्रयोग हुआ हो कि इस सु का यानी जो विसर्ग है, सु को आप संक्षेप में विसर्ग के रूप में समझिए। इस सु का यानी कि विसर्ग का लोप कब होगा? यदि तुरंत बाद में हल हो तभी। हल ही कहा था ना एतद और तद के। पर कभी तुरंत बाद में अच हो तो भी लोप हो जाता है, वो इस सूत्र से होता है। सोचि लोपे चेत पाद पूर्ण। वो क्या कहता है ये सूत्र कि अगर लोप होने के बाद ही पाद पूर्ति संभव हो, लोप होने के सिवाय पाद पूर्ति का संभव ना हो। अब पाद पूर्ति क्या है? छंद यदि आप पढ़े हैं तो सामान्य रूप से छंद में जानते होंगे कि छंद में एक श्लोक में 4 पाद होते हैं ना। और अगर वे वार्णिक छंद हैं तो वहां निश्चित होता है कि इतना ही वर्ण होना चाहिए, इन्हीं गणों का वर्ण होना चाहिए, ये वर्ण गुरु होना चाहिए, ये वर्ण लघु होना चाहिए, सब पूर्ण रूपेण निश्चित होता है कि नहीं छंद व्यवस्था में? जैसे हाँ, यही अनुष्टुप छंद का उदाहरण दिया है इन्होंने। अब देखिए यहां जो उदाहरण दिया है क्या? अनुष्टुप छंद की क्या है कि सैष दासरथी राम। अनुष्टुप छंद में एक ऐसा नियम होता है कि अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 ही वर्ण होने चाहिए। ठीक है, प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होने चाहिए? 8 ही, 8 से ज्यादा नहीं। और उन 8 में छठा हमेशा गुरु होना चाहिए ना, 5वां हमेशा लघु होना चाहिए, और 7वें में सस्पेंस है, 7वां दूसरे चौथे पाद का ह्रस्व यानी लघु होता है। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथा पाद में 7वां वर्ण क्या होता है? ह्रस्व होता है यानी लघु होता है, और पहले तीसरे में गुरु होता है। सप्तमम दीर्घम अन्ययो। तो अब मान लीजिए अनुष्टुप छंद में क्या होता है कि 8 ही वर्ण होते हैं। मान लीजिए ऐसा है सस स सु एष दासरथी। इस सूत्र में आपको पढ़ते समय 3-4 विसर्ग संधि के ही नियम आ जाएंगे, इसलिए यह उदाहरण बहुत सोच विचार के दिया गया है। यहां एषः दासरथी है, एषः दासरथी है ना। एषः दासरथी में क्या होता है? विसर्ग का लोप हुआ है ना, इससे पहले वाले सूत्र से एतत् तदोह सुलोपो कोह नहीं समासे हलि। एतद और तद स का सु था, उसके तुरंत बाद हल था, कवर्ग के बाद नहीं था, नई समास में नहीं था, इसलिए क्या हो गया? एष हो गया। एषः नहीं रह गया, क्या हो गया है? एष हो गया है। तो एष दासरथी राम, एष दासरथी ही। ठीक, यहाँ दासरथी ही क्या है? दासरथी सु, दशरथ का पुत्र, अतः ये से ये प्रत्यय हुआ था तद्धित वाला ये प्रत्यय होने के बाद दासरथी बना। दासरथी से प्रथमा एक वचन दासरथी, दासरथी, दासरथे, ऐसा बनेगा। वह जो रूप चल रहा है दासरथी ही कैसे बना? सु प्रत्यय लगने के बाद प्रथमा एक वचन। ठीक, प्रथमा एक वचन दासरथी ही है। वहां दासरथी में क्या हुआ था? सु प्रत्यय था, सु का स था ना, दासरथिस, तब दासरथी ही बनता है। पर इस दासरथिस में सा जो है उस स का ससजुसो रू से रू हो जाएगा, क्योंकि शब्द के अंत में आने वाले स का और सजुष के मूर्धन्य श का रू हो जाता है ससजुसो रू से, तो रू होगा, रू का र बचेगा, दासरथिर राम। यहाँ पर 2 नियम आप और पढ़ेंगे इसी विसर्ग संधि में जो पढ़ चुके। रोरी याद है? रोरी क्या कहता है? 2 रा एक साथ आते हो तो पहले वाले रा का लोप हो जाता है। ठीक है, 2 रा एक साथ आते हो तो पहले वाले रा का लोप हो जाता है। चलिए, दासरथी राम। और अगर कहीं ढा या रा का लोप हुआ हो तो पूर्व वाले अण का यानी अ इ उ का दीर्घ हो जाता है। ढलोपे पूर्व से दीर्घ होना, कल ही हमने पढ़ा था। तो उसके नियम के अनुसार क्या हो जाएगा?
इस दासरथी में जो ई है उसको दीर्घ हो जाएगा, ई को हम दीर्घ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दासरथी। ये द्विवचन वाला नहीं है, स एस दासरथी राम, सह है यहाँ सह। अब ये स के बाद जो सु है ना, एतत् तदो सुलोपो को नए समास से हली सूत्र नहीं लग पाएगा यहाँ। क्यों? ये भले ही एतत् शब्द का है, नहीं है तद शब्द का है, तद शब्द का सु है, अक्व है, कवर के बाद नहीं है, अनई समासे भी है, पर हली नहीं है, तुरंत बाद में स्वर वर्ण है, तो इसलिए वो वाला नियम नहीं लग पाएगा। और अनुष्टुप छंद में नियम यह है कि 8 ही वर्ण होने चाहिए। ठीक, अब इस सूच प्रत्यय के स्थान पे आप मान लीजिए सु का जब स बचा है, ठीक, इसको लोप करके रू करके विसर्ग भी कर लेंगे तो सह एस दासरथी राम हो जाएगा, है कि नहीं, सह वो गुरु हो जाएगा, सह एस दासरथी राम। अब ये गुरु हो या लघु हो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले वर्ण से। अनुष्टुप छंद में केवल 5वें 6ठे 7वें वर्ण से ही मतलब होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और 8वां वर्ण कैसा है वो कोई मतलब नहीं, केवल 5वां 6ठा 7वां देखना है। 5वां हमेशा लघु होना चाहिए, 6ठा हमेशा गुरु होना चाहिए ना, 7वां कहीं कहीं लघु कहीं कहीं गुरु होता है। तो अब देखिए यहाँ आप गिन लीजिए कितने वर्ण हैं, एक आधे वाले वर्ण को नहीं गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो जा रहे हैं ना। अनुष्टुप छंद के अनुसार ये फिट बैठेगा, पाद की पूर्ति हो पाएगी नहीं। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, यहां पर ऐसा होगा कि, और दूसरी चीज ये भी जान लीजिए, 9 में से 6ठा वर्ण कौन सा, 1 ये 2 3 4 5, 5वां तो हर लघु होना चाहिए, वो लघु है, 6ठा गुरु होना चाहिए, वो नहीं है। अभी भी छंद का नियम ठीक नहीं बैठ रहा है कि नहीं। तो अगर छंद को फिट बैठाना है, पाद की पूर्ति कर रहा है, और उस स तद शब्द का जो स है सस, उस सस के सा का लोप हुए बिना अगर पाद की पूर्ति ना हो पा रही हो तो सस के सा का लोप कर दिया जाता है और संधि भी कर दी जाती है। ये इस सूत्र का अर्थ है। सोची लोपे सस है ना, यह क्या है, तद शब्द के बाद सुप्रत्यय वाला है, उसी का लुप्त षष्ठ्यंत का अनुकरण किया गया है, षष्ठी विभक्ति का लोप कर दिया गया है। ठीक, इसके सु का लोप हो जाता है, इसका सु यही है ना, इसका लोप हो जाएगा यदि लोप करने के बाद ही पाद पूर्ति हो पाए। ठीक, यदि लोप किए करने के बिना पाद पूर्ति ना हो पाए तो लोप कर देना चाहिए। अब लोप कर दिया तब आप कहेंगे भाई लोप करने के बावजूद भी पाद पूर्ति नहीं हो रही है। आप देख लीजिए क्या पाद पूर्ति हो रही है, अभी भी 9 है। तो अब आप इस सूत्र का क्रम देखेंगे, यह सूत्र कहाँ का है, 6-1-134 का है, असिद्ध वाला तो नहीं है ना। यहाँ सु का, और सभी जगह जो सु का लोप होता था, और जहां भी सु का लोप हुआ है या विसर्ग का लोप हुआ है या कुछ ही भी लोप होता रहता था, लोपा शाकल्य से सैया का लोप करते थे, वहां उसके बाद हम संधि नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि या का लोप असिद्ध हो जाता था। पर यहाँ सु का सा का लोप असिद्ध नहीं है, सा का लोप सिद्ध है, असिद्ध ना होने के कारण यहाँ लोप हुआ है ऐसा दिख रहा है, और अ हो उसके बाद ए हो तो वृद्धि रेची लगेगा कि नहीं? यहाँ अ है, यहाँ ए है, यहाँ बीच में जो सु हुआ था उसका लोप हुआ, वो लोप असिद्ध नहीं है। अगर लोप कहीं 8वें अध्याय के सूत्र से हुआ होता तब तो असिद्ध था, तब संधि करने की जरूरत नहीं थी, तब संधि हो ही नहीं पाता, क्योंकि 8वें अध्याय का सूत्र, 8वें अध्याय के दूसरे तीसरे चौथे पाद का सूत्र क्या करेगा, वो पहले के सूत्रों को पता ही नहीं चलेगा। तो पहले के सूत्र ये जान ही नहीं पाएंगे कि यहाँ सु का लोप हुआ है। पर ऐसा नहीं है, ये तो 8वें अध्याय का सूत्र है ही नहीं लोप करने वाला, 6-1-134 का नंबर सूत्र का है, 6ठे अध्याय का है। तो यानी सु का लोप हुआ है वो सबको पता है, वो सिद्ध है। सु का लोप सिद्ध हो गया है, अगर लोप सिद्ध हो गया है तो वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी। अ और ए इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ से अ हट जाएगा, यहाँ से ए हट जाएगा, दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, आई। वृद्धि रेची पढ़ा है ना हमने। तो स ए, अब ये स आधा हो गया है, उसमें आई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
उसको हम दूसरे तरह से लिखते हैं, स आधा हो गया, उसमें आई की मात्रा चढ़ गई तो सई, और श, शैष दाशरथी राम। अब आप देख लीजिए 8 वर्ण हो गए कि नहीं, 2 4 6 और 2 8। और अनुष्टुप छंद के नियम के अनुसार 5वां वर्ण हमेशा लघु होना चाहिए। 5वां कौन सा है इसमें देख लीजिए, रा है, 5वां रा है, देख लीजिए शुरू से गिन के कौन, 5वां हमेशा लघु होना चाहिए, यानी और 6ठा हमेशा गुरु होना चाहिए। फिट बैठ गया। तो अगर स के लोप होने के बाद ही, सुप्रत्यय के लोप होने के बाद ही पाद की पूर्ति संभव हो तो सु का लोप हो सकता है। और अगर पाद पूर्ति में नहीं है तो अच पर में रहते लोप नहीं होगा। अगर पाद पूर्ति हो रही है तो ही अच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में है तो लोप होगा। ठीक है, पाद पूर्ति हो रही है तो लोपे सत्यव, यही क्या लिखा है, स इत्यस्य, स के बाद आने वाले सोह लोपहा, सस, सस है, उस सस के सु का लोप हो जाता है अची, लोपः स्यात् अची, यानी तुरंत अच के पहले आने पर, अच के तुरंत पहले आने पे, पादश्चेत लोपे सत्येव पूर्येत, यदि लोपे सत्येव यानी लोप हो जाने पर ही पादः पूर्येत, पाद की पूर्ति हो तो। उदाहरण, दूसरा उदाहरण क्या दिया है, दूसरा उदाहरण तो सैष दाशरथी रामा, वो मैंने बता दिया। इसके पहले का उदाहरण क्या दिया है, से माम विद्धि प्रवृत्तिम, से माम विद्धि प्रवृत्तिम। ठीक है, सस है, ये सुप्रत्यय वाला सु है। ठीक, और इमाम विद्धि, इमाम सॉरी विद्धि, यहां पर भी अगर इस सा का लोप नहीं करेंगे तो पाद की पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, से माम विद्धि प्रवृत्ति, क्या होता है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9, हलंत वर्ण को नहीं गिनना है तो 9 है। और अगर इस सा का लोप करने के बाद, अगर इस सा के लोप करने के बाद ही पाद की पूर्ति हो रही, सा का लोप करेंगे तो भी 9 ही बचेंगे, पर यहाँ आ है यहाँ ई है, आद गुणा से गुण कर देंगे, एक ही वर्ण हो जाएगा। सा और ई जुड़ के क्या हो जाएगा, सा में जो आ है और ई, ये दोनों जुड़ के से हो जाएंगे नहीं, आ और ई, ये इसमें से आ हट गया और इधर से ई हट गया। ठीक है ना, अभी ऐसे ही रखते हैं, यहाँ ई, यहाँ से आ हटा, यहाँ से ई हटा, दोनों मिलके क्या आ गया, ए, से मा म विद, अरे से माम विद्धि प्रवृत्तिम, ये स्टाइलिश ढा है। ठीक है, यहाँ अब आप देख लीजिए कितने 8 वर्ण हो गए कि नहीं, हो गए सर। तो यानी अगर पाद की पूर्ति लोप होने के बावजूद ही हो रही हो तो भी लोप हो जाता है। तो इस तरह से हमने विसर्ग संधि का अध्ययन समाप्त किया। इसके बाद हम अजंत पुल्लिंग के पाठ का प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम रामः रामू रामाः कैसे बन जाते हैं, विभक्तियों का प्रत्यय लगाने के बाद, सुओजस इत्यादि प्रत्ययों को लगाने के बाद रामः रामू रामाः कैसे बन जाता है, वो सब हम आगे के पाठ में देखेंगे। आज के पाठ में इतना ही। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।